बच्चों, जैसा कि आज आप लोग देख रहे हैं सामने स्क्रीन पे, जिनको कहीं ना कहीं अगर हम कंप्यूटर की या कंप्यूटर के क्षेत्र में देखें तो बहुत ही बड़ा नाम है और कंप्यूटर की स्टार्टिंग के लिए ही इनको जाना जाता है। तो मेरे ख्याल से आप सभी लोग इनका नाम जान चुके होंगे, इनके चेहरे को आप पहचान चुके होंगे, जिनको हम लोग कहीं ना कहीं बोलते हैं कि भाई ये हमारे कंप्यूटर के पितामह कह सकते हो या कहीं ना कहीं कह सकते हो कि भाई फादर ऑफ कंप्यूटर है। अब फादर ऑफ कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो फादर ऑफ कंप्यूटर बच्चों कौन है? तो चार्ल्स बेबेज, यहां पर आप देख सकते हो चार्ल्स बेबेज। अब चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों बोला गया? भाई वाई चार्ल्स बेबेज इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर? भाई इनको ही फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों बोला गया? इन्होंने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से अगर हम देखें तो कंप्यूटर के फादर के रूप में इनको जाना जाता है। तो बच्चों, अगर हम बात करें यहां पर फादर ऑफ कंप्यूटर में चार्ल्स बेबेज की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ तो ऐसा बनाया होगा जिससे कि आज हम कंप्यूटर के क्षेत्र में कहीं ना कहीं मोबाइल, सुपर कंप्यूटर बहुत दूर तक पहुंच गए। तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन की बात करी, जिससे आपने पुराने वीडियोस देखे होंगे जिसमें मैंने अबेकस की बात करी थी, फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस की बात करी थी, फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस डिपेंड ऑन बीट्स एंड वायर्स की बात करी थी, अबाकस की बात करी थी। तो यहाँ पर देखिए चार्ल्स बेबेज जो कंप्यूटर के क्षेत्र में एक फादर ऑफ कंप्यूटर कहलाते हैं, वो क्यों कहलाते हैं? तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, थोड़ा बहुत इनके बारे में जानते हैं कि सर चार्ल्स बेबेज, जिनका जन्म 26 दिसंबर 1791 26 दिसंबर 1791 में इनका जन्म हुआ था और इनकी जो डेथ हुई है वो 18 अक्टूबर 1871 में हुई है। वॉज एन इंग्लिश मैथमेटिशियन, एनालिटिकल फिलोसफर या मैकेनिकल इंजीनियर एंड कंप्यूटर साइंटिस्ट भी हैं। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू इवेंट द आइडिया ऑफ अ कंप्यूटर द कुड बी प्रोग्राम, मतलब एक ऐसे कंप्यूटर की उत्पत्ति करी जिसमें प्रोग्राम भी किया जा सकता था। प्रोग्राम मतलब सॉफ्टवेयर भी डाले जा सकते थे और उन सॉफ्टवेयर के द्वारा उस हार्डवेयर को चलाया जा सकता था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सर चार्ल्स बेबेज 26 दिसंबर अक्टूबर को एक अंग्रेजी गणितज्ञ, विश्लेषणात्मक दार्शनिक, मैकेनिकल इंजीनियर, कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। वह पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया जिससे प्रोग्राम किया जा सके। तो भाई फादर ऑफ कंप्यूटर के क्षेत्र में इन्होंने ऐसी चीज बना दी, भाई पहले मैकेनिकल बने, एडिंग मशीन बनी, ब्लेज पास्कल का नाम सुना होगा, ठीक है, और जॉन नेपियर बोन्स का नाम सुना होगा, ऐसे नाम आपने बच्चों सुने होंगे। बट यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं तो भाई आपने देखा होगा कि 1812 में बेबेज हेल्प फाउंड द एनालिटिकल सोसाइटी। एनालिटिकल सोसाइटी के सहयोग से whose object was the introduced developments from the European continent into English mathematics. In 1816 he was elected the fellow of the Royal Society of London. He was the instrumental the founding the Royal, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल द 1820 एंड स्टैटिकल 1833 सोसाइटी। मतलब कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो 1812 में चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहली बार अगर हम बात करें एनालिटिकल सोसाइटी की स्थापना में मदद करी, जिसका उद्देश्य ही था कि भाई कैसे विकास किया जाए, अंग्रेजी गणित में पेश करना है कंप्यूटर्स को। 1816 में लंदन रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया। उन्होंने रॉयल एस्ट्रोनॉमी में स्टैटिकल राष्ट्र चौथे में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई और यहीं से इनकी शुरुआत होती है जब इन्होंने सबसे पहली जो कंप्यूटर के क्षेत्र में डिवाइस बनाई, जिसका नाम था बच्चों, क्या नाम था? डिफरेंस इंजन। जिसका बच्चों क्या नाम था? डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन इन्होंने बनाया। देन इन 1823 ही ऑब्टेन गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर द डिजाइन ऑफ द प्रोजेक्ट मशीन द डिफरेंस इंजन विद 20 डेसिमल कैपेसिटी, जो 20 डेसिमल कैपेसिटी वाला था, जिन्होंने सबसे पहला अगर हम बात करें तो क्या बनाया बच्चों? डिफरेंस इंजन बनाया। क्या बनाया? डिफरेंस इंजन बनाया। अब डिफरेंस इंजन जो इन्होंने बनाया, जो कहीं ना कहीं छोटी सी कैपेसिटी का था, बट एक डिफरेंस इंजन की शुरुआत हो गई जिसमें प्रोग्रामिंग की भी शुरुआत होने वाली थी
और इसी तरह से अगर देखें तो कुछ समय के बाद चार्ल्स बेबेज ने जो दूसरी एक मशीन इंट्रोड्यूस करी जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन। पर जैसा कि मानते हैं कि एनालिटिकल इंजन एक फर्स्ट मैकेनिकल इंजन की स्टार्ट तो कर दी, बट कहीं ना कहीं इनकी डेथ हो जाने से इस पूरे काम को इनके लड़के हेनरी बेबेज ने भी किया, जिसको आगे चलकर एक फुली एनालिटिकल इंजन बनाने में सहयोग मिला। और इसी कारणवश, क्योंकि कंप्यूटर जिसमें प्रोग्राम भी पढ़ जाए, इसीलिए डिफरेंस इंजन एनालिटिकल इंजन के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इसी कारणवश इनको फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। तो आप देखिएगा चार्ल्स बेबेज जी ने जो बनाया वो क्या था? सबसे पहला डिफरेंस इंजन था। क्या था बच्चों? डिफरेंस इंजन था। और दूसरा क्या था? एनालिटिकल इंजन था। डिफरेंस इंजन था और क्या था? एनालिटिकल इंजन था। तो इसी क्षेत्र में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जिसकी वजह से इनको फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। तो फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों बोलते हैं आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इन्होंने डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन बनाया जिसमें प्रोग्राम को भी डाला जा सकता था। ठीक है। और फर्स्ट प्रोग्रामर लेडी जिन्होंने इनका सहयोग किया और इसमें पहली बार प्रोग्राम डाला, इसके लिए भी हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आप देखिएगा कि कैसे प्रोग्रामिंग करी गई और किन्होंने प्रोग्रामिंग करी। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो आप लोग जरूर देखें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हैं जो आपको छोड़ने नहीं है, जो आपके पेपर के लिए, आपके नॉर्मल एक नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर के लिए तो है ही है। ठीक है। तो फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज है। एनालिटिकल इंजन एंड डिफरेंस इंजन बनाया और इसमें ये सारी चीज़ें आपने देखी। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए और भी वीडियोस हम बनाते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।